परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत्तादृशमित्रं विषकुंभम पयो मुखम। कहने का मतलब यह है कि पीठ पीछे निंदा करने वाले अर्थात पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी बात बोलने वाले मित्र को हमें वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से मुख में अर्थात ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़ों को त्याग दिया जाता है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशमित्रं विषकुंभम पयो मुखम। ऐसा मित्र जो पीठ पीछे निंदा करे या बुराई करे और मुंह पर अच्छी अच्छी बातें बोले, प्रिय वाक्य बोले, हमें ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से मुख में अर्थात ऊपरी हिस्से में दूध वाले घड़े को त्याग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं विनय कुमार फिर आप लोगों के सेगमेंट को बढ़ाने के लिए एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके पहचान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया और हमारे साथ आप लोगों ने अध्ययन अच्छे ढंग से किया और मैंने अपने विचारों को साझा किया आप लोगों के सम्मुख। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपके बीच शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग बी रेडी फॉर स्टडी, बी रेडी फॉर लर्निंग एंड कीप वाचिंग the video. Don't skip the video because I am going to finish today's topic, which name is past indefinite tense. Past indefinite tense को ही हम सिंपल टेंस या सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, चलिए आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे आज? इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला मैंने बताया जो है कि सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल SINGLE, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं पहला रूप बताने वाला हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव। इसका कहते हैं हिंदी में हम एक हरा प्रश्नवाचक, या ऐसे ही कहिए कि क्या शब्द पहले आने पर, क्या शब्द पहले आने पर, क्या शब्द पहले आने पर। ठीक, इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक, तो क्या शब्द पहले आता है उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ आप लोग को। पहले लगेगा हमारा डिड, DID, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, अगर नहीं है तो नॉट भी लगा देंगे। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के सम्मुख लिखा। देखिए, मैंने बताया कि यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई भी टेंस रहा हो, इसके पहले मैं कई टेंस आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया, तमाम उदाहरण दिया, आप लोगों ने समझा उसके बारे में कि किस तरह से क्या शब्द पहले आने पर उसकी सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब को हम पहले प्रयोग कर देते हैं। इस टेंस में भी सेम वैसा ही हमारा नियम रहेगा कि क्या शब्द पहले आने पर अर्थात क्वेश्चन मार्क, क्या केवल पहले आने पर हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग पहले ही कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल मेरा है जैसे क्या, क्या तुम
अपना पाठ याद किए। मैंने बताया था स्टेज के बारे में, मैंने बताया था पहचान के बारे में मैंने चर्चा किया कि वाक्य के अंत में ता था तिथि तेथे आता है और कभी कभी या ए ई आदि भी शब्द आता है। क्या देखिए मैंने यहाँ पर क्या किए लिखा, क्या तुम अपना पाठ याद की या क्या तुमने अपना पाठ याद किया। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, यह क्या शब्द पहले आ गया है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिड का प्रयोग हम पहले कर देंगे। डिड यू लर्न, LEARN, डिड यू लर्न योर लेसन, LESSON क्वेश्चन मार्क। यू के साथ अपना की घड़ी क्या आया है, योर आया है। माने सेम स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैंने सेम स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे डिड लगा दिया पहले क्या पहले आने पर, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, अगर नहीं होता तो नॉट लगाते, नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं यूज किया गया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लर्न लगा है यहाँ पर, और फिर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि क्या शब्द पहले आने, क्या क्या मैंने सहायक क्रिया पहले प्रयोग कर दिया। इस टेंस में मात्र एक ही सहायक क्रिया है, हमने बता दिया है कि देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस टेंस विच इज डिड। इस टेंस में मात्र एक ही सहायक क्रिया है, वह क्या है, डिड है। और जब जब भी डिड का प्रयोग होता है तो क्रिया की मूल अवस्था अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जब डिड का प्रयोग नहीं होता है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इसी वाक्य को अगर मैं कर दूं, तुम अपना पाठ याद किए, यू लर्न योर लेसन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप न देखे हो तो प्लीज उसको क्या करके वीडियो को देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि तुम अपना पाठ याद किए, यू लर्न योर लेसन हो जाएगा, लेकिन क्या शब्द पहले आ गया है तो हमने क्या किया, डिड यू लर्न योर लेसन। जब भी डिड का प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्रिया की पहली अवस्था लगेगी। मैंने इसको अदर एग्जाम्पल के द्वारा बता भी दिया था कि हम मात्र एक ही साइकिल अर्थात इस टेंस का मात्र एक ही लड़का है, एक ही पुत्र है, लेकिन वह इतना स्ट्रांग है कि जब डिड का प्रयोग नहीं रहेगा तो क्रिया अपनी दूसरी अवस्था का प्रयोग कर देगी, अर्थात उसके सामने रहने पर सब मेन अवस्था में हो जाते हैं, एकदम अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं, न रहने पर सब अपना जो है रोब झाड़ते हैं, रोब दिखाते हैं। ठीक है, करें तो अब सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डिड का प्रयोग होता है सब अपने मेन वर्ब में आ जाते हैं। यदि डिड आग है तो क्या है, मेन वर्ब जो है कि इसके जो है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, उसका बारूद है। मैंने इसे बता दिया था पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के द्वारा कि जब भी डिड का प्रयोग होता है तो क्रिया की पहली अवस्था, डिड का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखिए। कल, हाँ ठीक है, क्या पहले वाला बता रहा हूँ कि क्या क्या कल, क्या कल वर्षा नहीं हुई, क्या कल वर्षा नहीं हुई। ये एग्जाम्पल देखिए, क्या इसमें पहले आ गया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें हमको देखना ही नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म से थर्ड फॉर्म है, मात्र इसको देखना है हमको। इसमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमको समझ सब्जेक्ट नहीं देखना है, कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे कुछ बात नहीं है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सबके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि क्या कल वर्षा नहीं हुई, डिड इट, वर्षा के लिए क्या आता है, इट आता है, डिड इट, और नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, डिड इट नॉट रेन, RAIN, रेन स्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखिए तीसरा एग्जाम्पल, क्या वह चाय नहीं बनाई, क्या वह चाय नहीं बनाई, तो इसका भी लगेगा क्या, डिड सी नॉट, डिड सी नॉट मेक, या मेक मेक टी, डिड सी नॉट मेक टी, क्या वह चाय नहीं बनाई। क्या मैंने, देखिए क्या मैंने तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया,
क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना इसका, डिड आई नॉट टीच, TEACH, टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश। देखिएगा गाइस, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या लिखा, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। डिड आई नॉट टीच यू इंग्लिश। अदर एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए क्या क्या बच्चा क्या बच्चा दूध क्या बच्चा दूध नहीं पिया। तो क्या बना इसका, डिड द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मैंने लिखा, डिड द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। कहने का यह मतलब हुआ, अगर नहीं आ जाता है, क्या आता है, नहीं आ जाता है वाक्य में, और क्या भी आ जाता है, क्या करेंगे हम, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल देखिए, लगातार एक एग्जांपल सादा बताया मैं, सिंपल इंटरोगेटिव, जो एक बताया कि साधारण प्रश्नवाचक, और इसमें क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देख रहे हैं सब मैंने यहाँ पर बताता चला गया। तो क्या हुआ, चाय नहीं बना, यहाँ बन गया। क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाया पढ़ाया। क्या बच्चा दूध नहीं पिया, डिड द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। अदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और जैसे क्या क्या आज तुम क्या आज तुम विद्यालय नहीं गए। क्या बना इसका, डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। ठीक, क्या मैंने लिखा, डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। क्या आज तुम विद्यालय नहीं गए। ठीक, एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, अदर एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, जैसे क्या उन्होंने क्या उन्होंने क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेला। क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, क्या बनेगा, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट है, गेम है, इसके पहले कोई भी क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सिंगल इंट्रागेटिव का एग्जांपल दे दिया, अब मैं बताने वाला हूँ क्या, डबल इंट्रागेटिव का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक, चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फर्दर टॉपिक। आगे चलते हैं। क्या करते हैं, डबल इंट्रागेटिव, मैंने क्या लिखा, डबल, DOUBLE INTERROGATIV, डबल इंट्रागेटिव। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर है। क्या लिख रहा हूँ, बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर, बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर देंगे, प्लस कर देते हैं। देखिए हमारा फार्मूला बन गया इसमें। ठीक है, क्या हमने लिखा, क्वेश्चन वर्ड मतलब बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर, प्रश्नसूचक शब्द आने पर। ठीक है, बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर मैं और स्पष्ट लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, चलिए देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस वीडियो को तुरंत से तुरंत, एज सुन एज पॉसिबल, if you like this session, if you like this video, please share to your colleagues, to your friends, so that they may also gain knowledge through this video. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कृपया इसको सेशन को आप शेयर करिए और बढ़ाइए, फैलाइए, ठीक, ताकि और आपके जो सहकर्मी हैं और आपके मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, परिचय वाले जितने भी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं, जो एस्पायरेंट हैं, सीखने वाले हैं, वो ज्ञान को प्राप्त कर सके इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि अगर आप एक दक्षिणा के रूप में यही कर सकते हैं कि कम से कम आप 10 सब्सक्राइबर को इसकी जो है इंक्रीज करिए, कम से कम 10 सब्सक्राइबर को, एक जितने भी व्यूअर हैं, पर व्यूअर अगर आप एक व्यू जो है देखने वाला 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज करता है तो उतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, कम से कम आप इतना जानिए कि हमारा कर्तव्य है कि मुझे 10 सब्सक्राइबर को इंक्रीज करना है। आचार्य बीके गुरुकुल कोचिंग के नाम से मुझे 10 सब्सक्राइबर को क्या करना है, उसमें ऐड करना है। कम से कम इतना आप दक्षिणा के रूप में मेरे लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए तत्पर हूँ। अभी मेरा 10th चल रहा है, मैं स्टार्ट ही कर चुका हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। ऑफलाइन बैच में मेरे यहाँ और सब क्लासेस चल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, अदर प्रिपरेशन के लिए। अभी ऑनलाइन की व्यवस्थाएँ इतनी नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं आप लोग के सम्मुख इसको भी लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर क्वेश्चन वर्ड पहले प्रयोग कर देते हैं, फिर डेट लगेगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, हेड नॉट, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो आ जाते हैं एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझते हैं। जैसे इस प्रश्न को तुम इस प्रश्न को कैसे हल किए, तुम इस प्रश्न को हल कैसे किए, बीच में कैसे, कहाँ, क्यों आने पर उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, पहले कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आने पर, इफ in the middle of the sentence there is any question word, we shall use the question word all the first, and after that we shall use auxiliary verb did, and after that subject and main verb first form, the first form of the main verb। इस तरह से इसका अनुवाद हम करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर डिड है, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, क्वेश्चन क्या किया, कैसे, यह तरीका पूछा है, क्या करेंगे हम हाउ का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लगा देंगे। जैसे ही किसी भी प्रश्नसूचक शब्द में कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यही समझिए, जब भी हम प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग, जब भी कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है वाक्य में, वह तुरंत सहायक क्रिया क्या करता है, डिमांड करता है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसमें वह मांगता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सहायक क्रिया डिड है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा इसका। हाँ, तुम इस प्रश्न को कैसे हल हल किए था, हाउ डिड यू, क्या हुआ, हाउ डिड यू सॉल्व सॉल्व दिस क्वेश्चन, QUESTION। ठीक है, इस पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देखिएगा, बिल्कुल सही, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को कैसे हल किया। और एग्जांपल में ले रहा हूं, देखिए दूसरा एग्जांपल मेरा कैसे है, दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है, देखिए, वह परीक्षा को पास क्यों नहीं किया। और सब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखिएगा क्या क्वेश्चन आया, कि वह परीक्षा को पास क्यों नहीं किया।
तो वह परीक्षा पास क्यों नहीं किया, या वह परीक्षा को पास क्यों नहीं किया। हमको लगाइए चाहे मत लगाइए, वह परीक्षा पास क्यों नहीं किया। अगर ऐसे करते हैं तो क्या बनेंगे, बीच में क्यों आ गया है, क्योंकि अगर क्या करेंगे हम पहले प्रयोग कर देंगे, मस्ती के साथ प्रयोग करेंगे, वाई वाई लगा दिए, और फिर इसके बाद में डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड सब्जेक्ट ही है, वाई डिड ही नॉट पास द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम करके मैं छोड़ दिया। ई से MINATION एग्जामिनेशन पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दिया एग्जाम। वाई डिड ही नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा को पास क्यों नहीं किया। आ रहा है समझ बात नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राम ने राम ने तुम्हारी सहायता राम ने तुम्हारी सहायता कब की। देखिए एक से बढ़ के एक वाक्य में ला रहा हूं। राम ने तुम्हारी सहायता कब की, क्या करेंगे व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है कब। व्हेन डिड राम हेल्प यू। व्हेन डिड राम हेल्प यू, कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ यू डू नॉट यूज क्वेश्चन मार्क, योर होल सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका संपूर्ण वाक्य क्या माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, नेसेसरी है। क्वेश्चन मार्क क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिए, और तमाम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तुमको तुमको गाली किसने तुमको गाली किसने दिया, या तुम्हें गाली किसने दिया है, तुमको गाली किसने दिया, कौन किसने के अंग्रेजी आ जाता है तो क्या करेंगे हम यहाँ हु का प्रयोग करेंगे। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द ही क्या है, मतलब यदि वाक्य में ही जो प्रश्न करने वाला शब्द ही प्रश्नसूचक शब्द है, यदि वाक्य में प्रश्न करने वाला शब्द ही प्रश्नसूचक शब्द है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम वहां हु का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्य में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, सेम वही प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का। आप देखेंगे पहला टेंस मैंने पढ़ाया था इंट्रोगेटिव का, सेम वही इसका रूल लगेगा। ठीक है, तुमको गाली किसने दिया तो हु एब्यूज्ड डायरेक्ट लगा देंगे, एब्यूज्ड सेकेंड फॉर लगा देंगे, हु एब्यूज्ड यू, तुम्हें गाली किसने दिया। तुम्हारी सहायता किसने किया, हु हेल्प्ड यू, तुम्हें किसने पुकारा, हु कॉल्ड यू। ठीक है, तुम्हारी सहायता किसने किया, हु हेल्प्ड यू। तुम्हारे मित्र को किसने पीटा, हु बीट योर फ्रेंड। ठीक है, अध्यापक ने कक्षा में किसको पीटा, हुम डिड द टीचर बीट। ठीक है, हुम डिड द टीचर बीट इन द क्लास। ठीक है, यहाँ हुम लगा देंगे तो क्या लगेगा, डिड लग जाएगा, लेकिन हु लगेगा तो डिड नहीं लगेगा। हुम वाला वाक्य लेते हैं जैसे, हाँ देखिए, तुमने अपनी तुमने अपनी पुस्तक किसे दी, या तुमने अपनी पुस्तक किसे दिया। ठीक है, तो अब ऐसे वाक्य में होम लग गया और तुरंत डिड लगा देंगे। केवल हु के लिए ऐसा नियम है, और के लिए ऐसा नियम नहीं है। तुमने अपनी पुस्तक किसे दिया, तुमने अपनी पुस्तक किसे दिया, दिया क्या हुआ, होम डिड यू गिव होम डिड यू गिव योर बुक, क्वेश्चन मार्क। अच्छा फिर देखिए, वह कक्षा में वह कक्षा में, हाँ माथा खुला रहेगा, हाँ वह कक्षा में
कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी रख सकते हैं। वह कक्षा में कौन सा या कौन सी गीत गाई, गीत गाई। ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, विच सॉन्ग। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि हुज विच, अगर ना मालूम नोट करिएगा। हुज माने कौन जो है कि किसका होता है, विच माने कौन सा या कौन सी होता है। हुज और क्या होता है, विच, ठीक है। हाउ मेनी, इतने वर्ड अगर आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड में, तुरंत क्या करते हैं, उससे रिलेटेड नाउन का प्रयोग कर देते हैं, संज्ञा मतलब संबंधित संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, ट्राई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या मैंने प्रयोग किया कि वह कक्षा में कौन सी गीत गाई। विच सॉन्ग डिड सी सिंग इन द क्लास। मैं लिख दे रहा हूं, इन द क्लास, CLA, देखिए हट गया ना। हाँ हाँ ठीक है हट रहा है। वह कक्षा में कौन सी गीत गाई, विच सॉन्ग डिड शी सिंग इन द क्लास, ठीक है। कौन सी भी वाक्य हो गया। और एग्जाम्पल ले रहा हूं हम, अदर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारी मदद किसने नहीं की, किसने नहीं किया भी कर सकते हैं। तुम्हारी मदद किसने नहीं किया। अब यही बात वह इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आ गई कि कौन वाला वाक्य केवल था। यहाँ मैंने लगाया था कि तुमको गाली किसने दिया, हुए बीएचडी, बहुत छोटा वाक्य था। लेकिन तुम्हारी मदद किसने नहीं किया, अगर नहीं भी आ जाता है, क्या करेंगे, नहीं आ जाता है तो क्या करेंगे, यह नीम हमारा नहीं लगेगा। इसका क्या बनेगा, तुम्हारी मदद किसने नहीं किया, हु डिड नॉट हेल्प यू, तुम्हारी मदद किसने नहीं की। हु लगा, लेकिन नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो क्या करेंगे, हम डिड का प्रयोग करेंगे। हु डिड नॉट हेल्प यू, इस तरह से वाक्य का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, 8वां नंबर। आज तुमने किसकी पुस्तक, पढ़ी, या तो किसकी की अंग्रेजी क्या होता है, हुज बुक डिड यू रीड टूडे, ठीक है बात। क्या बना, आज तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी, हुज बुक डिड यू रीड टूडे। वाइज यह सेशन मेरा कैसा रहा। आप लोग तो होमवर्क करते नहीं है, इसलिए मैं होमवर्क को आप वीडियो में कमेंट बॉक्स करते नहीं है, रुचि दिखाते नहीं है, इसलिए मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो मैं होमवर्क जरूर देता हूँ, ठीक है। अगर होमवर्क आप वास्तव में पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर लिखेंगे, ताकि मैं लिखित करूँगा। आज मैं ओरली आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, आप उसको लिख लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप वीडियो देखे हैं, आप उससे कुछ सीखे हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो जरूर वीडियो में हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको अनुवाद करके भेजेंगे। मैं वाक्य बोल रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, नोट करिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा भाई आज आज स्कूल क्यों नहीं गया, तुम्हारा भाई आज स्कूल क्यों नहीं गया। इसी वाक्य का अनुवाद आपको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। न्यू सब्सक्राइबर हो, नए व्यूवर हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं इस चीज़ को बार बार नहीं करूँगा, कहने वाला हूँ।
आप अपने काम को करते रहिए, मैं अपने काम में तत्पर हूँ और करता रहूँगा। तो आज मेरा ये सेशन इसी से समाप्त हो रहा है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस आज मेरा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आएँगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। ठीक है? गुड बाय।